दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, आम जनता को मिली बड़ी राहत। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। हालांकि अब उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद दिल्ली में आज से पेट्रोल की अनुमानित कीमत 95 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं डीजल की बात करें तो अनुमानित कीमत 89 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ने के अलावा रसोई गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं। इसकी वजह से लोगों के बजट पर बुरा असर पड़ रहा था। इसको देखते हुए तमाम जानकार एवं विपक्षी दल ईंधन की कीमतों में कटौती की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए कम कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता मिलेगा। और ये बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस सिलेंडर भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेगा सस्ता। 9 करोड़ लोगों को होगा बड़ा फायदा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक साल में 12 गैस सिलेंडरों पर यह सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में 14.2 किलोग्राम वजन वाले रसोई गैस सिलेंडर की प्रभावी कीमत अब घटकर 803 रुपए हो जाएगी। अभी दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर 1003 रुपए की कीमत में मिलता है, लेकिन 200 रुपए कम होने के बाद यह कीमत घटकर 803 रुपए हो जाएगी। और ये बड़ी खबर, ईंधन की कीमतों में कटौती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। बोले हमारे लिए जनता सबसे पहले है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ईंधन की कीमतों में कटौती की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के लिए जनता सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमेशा लोग पहले होते हैं। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमारे लोगों को राहत प्रदान करेंगे और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आज के फैसले जनता को बड़ी राहत देंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता सबसे पहले है। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार के ऐलान पर कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। कहा पहले 60 दिनों में 10 रुपए बढ़ाए पेट्रोल के दाम और अब 9.5 रुपए घटाकर जनता को बेवकूफ बना रही सरकार। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया है। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। आपका कहना है कि कीमत अब 9.5 रुपए कम हो जाएगी। 21 मार्च 2022 यानी 60 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी। 60 दिनों में आपने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की और अब इसे 9.5 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया। आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। आपका कहना है कि अब कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। 21 मार्च 2022 यानी 60 दिन पहले डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर थी। 60 दिनों में आपने डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की और अब इसे 7 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार ने गैस सिलेंडर खरीदने वालों को भी बड़ी राहत दी है।
अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट ने जिला जज को हैंडओवर कर दी ज्ञानवापी केस की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। यहां आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज को रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 23 मई को होगी। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला सिविल जज रवि कुमार दिवाकर कर रहे थे। उन्हीं के आदेश पर ही स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, दूसरे कमिश्नर अजय मिश्रा और अजय प्रताप सिंह की टीम ने 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी में सर्वे वीडियोग्राफी की थी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में निचली अदालत के 16 मई के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मस्जिद के एक बड़े इलाके को सील करने और सिर्फ 20 नमाजियों को नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि सिर्फ उस जगह को सुरक्षित किया जाएगा जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा कि नमाजियों के मस्जिद में जाने या नमाज पढ़ने की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। किसी भी तादाद में और कितनी भी तादाद में नमाजी मस्जिद में जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वाराणसी जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि हिंदू पक्षकारों की याचिका सुनने लायक है या नहीं, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए या फिर नहीं। आपको बता दें कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 मई को होगी। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, फ्री राशन को लेकर अखिलेश यादव ने बताई भाजपा की नई चाल। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। खुदरा और थोक महंगाई दर 30 साल से सबसे ज्यादा है। अखिलेश यादव ने जारी एक बयान में कहा कि रुपए की हालत खस्ता हो रही है, लोगों का खर्च आय से कई गुना बढ़ गया है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण बिना किसी संकोच के कर रही है। उसका जनहित और जन समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है। विकास की अनदेखी और गांव गरीब के प्रति घोर उपेक्षा भाव के चलते प्रदेश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का जीवन यापन अब कष्टदायक हो गया है। पेट्रोल डीजल के बाद ईंधन गैस महंगी हुई और अब सीएनजी के 6 दिन में 2 बार दाम बढ़ा दिए गए। आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, सब्जी, दवा, पढ़ाई, ये सभी जेब पर भारी हैं। गरीबों का वोट लेने के लिए मुफ्त राशन का लालच दिया, अब पात्र और अपात्र होने का डर दिखाकर उन्हें राशन से वंचित करने की भाजपा ने नई चाल चली है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गांव में बमुश्किल 8 से 10 घंटे बिजली मिल रही है। राजधानी में भी बिजली की आवाजाही से नाराजगी बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के हितों की अनदेखी हो रही है। अब भाजपा के मंत्रियों के सामने स्वास्थ्य सेवाओं सहित तमाम विभागों की अनियमितताओं की पोल खुल रही है। नफरत फैलाकर समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग बर्बाद होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा से एक एक दिन और एक एक पाई का हिसाब चाहती है। अगली बड़ी खबर है, आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को सुनाई जाएगी सजा। यहां आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है। अदालत में 26 मई को सजा पर बहस होनी है। जानकारी के अनुसार शनिवार को ही इस सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। इससे पहले 19 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। अगली बड़ी खबर, गन्ना मंत्री ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले यदि आपको नमाज अच्छी लगती है तो आप नमाज पढ़ें, हम तो पूजा करेंगे। यहां आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक दिन पहले विवादित बयान दिया और कहा कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद में रातों रात मूर्तियां रखवा दी थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि एक पत्थर रख दो और एक झंडा लगा दो, इनके भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। आपको बता दें कि
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अब यूपी सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें पत्थर में भगवान दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख की मस्जिद में कोई भी मूर्ति नहीं होती है, इसलिए उन्हें भगवान दिखाई नहीं देता है। यूपी के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यदि जुमे की नमाज अच्छी लगती है तो वो नमाज पढ़ें और हमें पत्थर में भगवान दिखाई देता है, इसलिए हम पूजा करेंगे। इसके साथ ही गन्ना मंत्री ने ज्ञानवापी मामले पर कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद कहां से आ गई, वो शंकर जी का मंदिर है। और ये बड़ी खबर है, अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33% का आरक्षण। कर्नाटक सरकार ने की बड़ी घोषणा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए 800 सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके बाद अब कर्नाटक में हर 3 सरकारी नौकरियों में से 1 महिला के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। इसे लेकर मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि आरक्षण का लाभ पुलिस और ऊर्जा जैसी आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। सर्कुलर में आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 33% का आरक्षण दिया जाएगा। और बड़ी खबर, आसमान से आफत की बारिश। असम में 7 लाख लोग प्रभावित, 4 राज्यों में अब तक 57 की मौत। ये आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से असम में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार नगांव, होजई और कछार में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 पहुंच गई है और राज्य के 29 जिलों में करीब 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम के बाद अब बिहार राज्य बारिश की चपेट में है। बिहार में बिजली गिरने और आंधी के कारण 33 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया है। असम और बिहार के साथ साथ कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर तेज बारिश की वजह से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार, असम और कर्नाटक में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने की वजह से अब तक कुल 57 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये बड़ी खबर है, आजम खान ने अखिलेश यादव को लेकर किया बड़ा खुलासा। बोले मैं हार्दिक पटेल नहीं जो नाराज हो जाऊं। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 27 महीने के बाद 20 मई को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। मीडिया से खास बातचीत में आजम खान ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी को लेकर कहा कि मैं कोई हार्दिक पटेल नहीं हूँ। आजम खान का यह बयान अखिलेश यादव का जेल न पहुंचने को लेकर आया है। आपको बता दें कि आजम खान ने कहा कि मैं हार्दिक पटेल नहीं हूं। सपा और अखिलेश यादव से कोई भी नाराजगी नहीं है। मैं पहले अपनी शारीरिक स्थिति ठीक करूंगा, फिर मैं सोचूंगा कि मैं किस दिशा में हूं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर भी आजम खान ने कहा कि अदालत के फैसले को सभी को स्वीकार करना चाहिए और माहौल को शांतिपूर्ण रखना चाहिए। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पाकिस्तान से की भारत की तुलना। लंदन में बोले कि भारत अब अच्छा देश नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुनते हैं। देश का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले अब तेज हो रहे हैं। लंदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने देश की तुलना पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका से भी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। आइडिया फॉर इंडिया कॉन्क्लेव में बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मीडिया एक तरफ खड़ा होकर काम कर रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पीएम मोदी का विरोध करते हुए यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन फैला दिया है। इस बार तो राज्यों की शक्तियां कम करने के लिए ईडी, सीबीआई का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। भारत की आवाज को एक विचारधारा ने कुचल दिया है। अब ये एक राष्ट्रीय वैचारिक लड़ाई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश की मीडिया निष्पक्ष नहीं है, वो भी एक किनारे खड़े होकर एक तरफा व्यवहार कर रही है। वहीं चीन के साथ भारत के तनाव को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालात हैं। चीन बॉर्डर पर विकास कर रहा है और पीएम मोदी चीन का नाम तक नहीं लेते। राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर बीजेपी ने देश की जनता का अपमान बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश को नीचा दिखाया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।